हेलो गाइस, माय नेम इज़ आदर्श विजयबिन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसेंडिंग ट्रैक। तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ट्रैक्ट के बारे में। ट्रैक्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर दैट कनेक्ट टू मासेस ऑफ ग्रे मैटर विद इन द सीनस। इसको फैसिकुलाई और लेमनिस्काई भी बोलते हैं। ट्रैक दो प्रकार के होते हैं, असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक क्या होते हैं? असेंडिंग ट्रैक जो इन्फॉर्मेशन हमारे स्पाइनल कार्ड से ब्रेन तक जाती है उसे असेंडिंग ट्रैक बोलते हैं, और जो ब्रेन से हमारे स्पाइनल कार्ड को इन्फॉर्मेशन आती है उसे डिसेंडिंग ट्रैक बोलते हैं। डिसेंडिंग ट्रैक दो टाइप होते हैं, पिरामिडल ट्रैक्ट और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। तो पिरामिडल ट्रैक्ट की हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक की। पिरामिडल ट्रैक जो होते हैं दो टाइप होते हैं, लैटरल कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक और एंटीरियर कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक। इन दोनों की भी बातें हम कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक की ओरिजिन होती है, जो हमारी एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक होता है उसकी ओरिजिन अदर देन पिरामिडल सेल। ये अदर देन पिरामिडल सेल के अलावा कहीं और से ओरिजिनेट होती है, नॉट पिरामिडल सेल से। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक जो होते हैं वो 6 टाइप होते हैं। एक एक करके मैं नाम बताऊंगा और ये नाम बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप देखते जाइए। फर्स्ट जो होता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। सेकेंड जो होता है मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। एंड थर्ड लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है। फोर्थ वन इज ओलाइवो स्पाइनल ट्रैक्ट होता है। फिफ्थ वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। लास्ट वन जो होता है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या होते हैं, और जैसे कि हम एक 1 बाय 1 बात करेंगे इस वीडियो में, एक एक के बारे में डिटेल हम जानकारी लेंगे। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या होता है हम बता दें इसे शॉर्टली हम आपको कि रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या होते हैं। कोई भी ट्रैक्ट होता है ये हमारे ब्रेन से नहीं ओरिजिनेट होंगे, सभी हमारे अदर देन पिरामिडल सेल्स के अलावा कहीं और से ओरिजिनेट होंगे, जितने भी 6 टोटल। और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या होते हैं? रूब्रो मीन्स होता है रेड न्यूक्लियस। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रो मतलब रेड न्यूक्लियस और स्पाइनल मतलब स्पाइनल कार्ड। तो इस रूब्रो रेड न्यूक्लियस से लेके जो हमारे फाइबर स्पाइनल कार्ड तक जाता है उसको बोलेंगे रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है, मान लीजिए हमारा ये हो गया मिड ब्रेन में होता है, ये हो गया हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमारा होता है रेड न्यूक्लियस, दोनों साइड होता है रेड न्यूक्लियस होता है यहाँ पे। तो रेड न्यूक्लियस जो फाइबर हमारे स्पाइनल कार्ड तक ले जाते हैं तो उसे बोलेंगे हम क्या? रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है हमारे पोन्स में रेटिकुलर का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से करते हैं, जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है उसे बोलेंगे मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। बट जो लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है वो हमारे जो होते हैं ब्रेन स्टेम में होता है, मतलब लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है हमारे ये ब्रेन स्टेम में होता है। जो हमारा ओलाइवो स्पाइनल ट्रैक्ट होता है ओरिजिनेट फ्रॉम इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस। ये इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस होता है, ये होता है हमारे मेडुला ऑब्लोंगाटा। मान लीजिए हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा है, इसकी जो ओलाइवरी न्यूक्लियस होती है वहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये चली जाती है हमारे जो स्पाइनल कार्ड के एंटेरोलेटरल साइड में। एंटेरोलेटरल साइड से होके इंटरन्यूरॉन के थ्रू हमारे एंटीरियर हॉर्न सेल में चली जाती है ओलाइवो स्पाइनल ट्रैक्ट। अब बात करेंगे वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है ये एराइज होता है कहाँ से? लेटरल वेस्टिबुलाई न्यूक्लियस से एराइज होता है। उसके बाद ये चला जाता है, डिसेंड कर जाता है, ये अनक्रॉस्ड हो जाते हैं और ये इंटीरियर वाइट कलम ऑफ द स्पाइनल कार्ड में हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करें टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है कुछ इसके और इसके सेम फीचर मिलते हैं रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट का। ये जो होता है सुपीरियर कॉलिकुलस, मिड ब्रेन के सुपीरियर कॉलिकुलस से ओरिजिनेट होते हैं और इसमें डॉर्सल टेगमेंटल डिक्सेशन होता है। ये जो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी का कलेक्शन जो होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं।
तो हम बात करने वाले हैं अब एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट की। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट क्या है? रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है, दिस ट्रैक्ट इज फाउंड बाय एक्सॉन ऑफ रेड न्यूक्लियस। ये ट्रैक्ट बनता किससे है? एक्सॉन ऑफ रेड न्यूक्लियस। हमने रेड न्यूक्लियस बता दिया कहाँ प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसके जो फाइबर होते हैं ये अपोजिट साइड से क्रॉस कर जाते हैं, जिसे बोलते हैं टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन। टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन अपोजिट साइड क्रॉस करने पे ये होता है वेंट्रल टेगमेंटल, जिसे जब ये क्रॉस कर जाते हैं टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन के टेगमेंट से, उसे बोलेंगे वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन। और ये जो फाइबर होते हैं इसके, ये ट्रैक्ट एडिशन कर जाते हैं थ्रू पोन्स एंड मेडुला एंड इंटर कर जाते हैं लेटरल वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अभी इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। मीडियल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, जो मीडियल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट होता है ये मीडियल साइड होता है। इट फॉर्म बाय द फाइबर फ्रॉम रेटिकुलर फॉर्मेशन करते हैं कहाँ पे? पोन्स में। हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मीडियल रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं ये फॉर्मेशन कहाँ पे करते हैं? पोन्स में। बट लेटरल रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? मिड ब्रेन स्टेम में। तो जो मीडियल रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं डिसेंड करते हैं सर्वाइकल सेगमेंट ओनली। मान लीजिए हमारा जो ये हमारा हो गया, ये हो गया सर्वाइकल, थोरैकिक, लंबर, सैक्रल, उसके बाद होता है कॉकिक्स। तो सर्वाइकल जो होता है यहाँ पे केवल हमारे यहाँ पे तक डिसेंड करेगा सर्वाइकल रीजन में ओनली। जो था मीडियल रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट कहाँ तक है? सर्वाइकल सेगमेंट ओनली, केवल सर्वाइकल तक डिसेंड करेगा, ना कि हमारे थोरैकिक में जाए, थोरैक्स में नहीं होगा। तो इसके फाइबर जहाँ केवल सर्वाइकल में डिसेंड करेंगे। सर्वाइकल हमारा होता है कहाँ पे है? हमारे अपर लिम्ब में जाता है। जो भी नर्व होती हैं सर्वाइकल से निकलती हैं, वो मीडियल नर्व हो गई, रेडियल नर्व हो गई, अल्नर नर्व हो गई, ये सब सर्वाइकल से होके जाती हैं। तो ये अब हम बात करेंगे, ये होगा था, ये चला जाता है हमारा मीडियल रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट डिसेंड कर जाता है एंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर वाइट कॉलम में चला जाता है। जैसे कि हमने पिरामिडल में बताया था एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल कौन कौन सा होता है। तो अब बात करेंगे लेटरल रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट का। ये ओरिजिनेट फ्रॉम रेटिकुलर फॉर्मेशन इन मिड ब्रेन। रेटिकुलर फॉर्मेशन, मिड ब्रेन की जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है वहाँ से निकलते हैं लेटरल रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट। और ये थोरैकिक सेगमेंट में जाते हैं अब स्पाइनल कॉर्ड के, जैसे कि हमने बताया यहाँ की सर्वाइकल, थोरैकिक। तो ये जो लेटरल रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं ये थोरैकिक सेगमेंट को सब नर्व फाइबर ले जाते हैं। इट हैज बोथ, ये क्रॉस और अनक्रॉस दोनों फाइबर होते हैं। ये एंटेरोलैटरल वाइट कॉलम ऑफ द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। एंटेरोलैटरल क्या होता है, पोस्टेरोलैटरल क्या होता है, वो भी हम बता चुके हैं पिरामिडल सेल में, बट इसमें भी हम बताएंगे अभी आगे। तो एंटेरोलैटरल वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में ये चला जाता है। इसके बाद अब बात करेंगे हम फोर्थ की। तो फोर्थ जो था ओलाइवो स्पाइनल ट्रैक होता है। ओलाइवो स्पाइनल ट्रैक क्या ओरिजिनेट फ्रॉम इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस इन मेडुला ऑब्लंगाटा। ये इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है, ओरिजिनेट होता है मेडुला ऑब्लंगाटा में। इसके और ये जो था एंटेरोलैटरल वाइट कॉलम, एक और एंटेरोलैटरल वाइट कॉलम कौन सा अभी जो हमने बताया, किसकी बात की थी हमने, लैटरल रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक। ये भी एंटेरोलैटरल वाइट कॉलम स्पाइनल कॉर्ड से होता है। और ये भी ओलाइवो स्पाइनल ट्रैक भी इंटरलैटरल वाइट कॉलम में होता है। यहाँ से सिनेप्स के थ्रू या इंटरन्यूरॉन थ्रू इंटीरियर हॉर्न सेल में ये चला जाता है डिशन। इसको हम बात करेंगे वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट। तो वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है ये लैटरल वेस्टिबुलाई न्यूक्लियस में जाता है। डिशन ये अनक्रॉस्ड होते हैं। जो लैटरल वेस्टिबुलाई न्यूक्लियस होता है ये प्रेजेंट इन पोंटो मेडुलरी जंक्शन। पोंटो मेडुलरी जंक्शन, तो पोंटो मेडुलरी जंक्शन होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा ये पोन्स है, ये पोन्स हो गया, ये हमारा हो गया मेडुला, मान लीजिए हमारा मेडुला। तो मेडुला और पोन्स के बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलाई न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस जो होता है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं पोंटो मेडुलरी जंक्शन। ये अनक्रॉस्ड फाइबर होते हैं, ये क्रॉस नहीं करते हैं, अनक्रॉस्ड फाइबर होते हैं। तो अगर अनक्रॉस्ड फाइबर हो तो एंटीरियर वाइट कॉलम में ही जाएगा। तो इस टेक्टोस्पाइनल ट्रैक क्या होते हैं, ट्रैक्ट इज फाउंड बाय द एक्सॉन ऑफ न्यूक्लियस।
लाइंग इन द सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन। अभी हम बात करेंगे सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलस की, तो वहाँ से आपको ये टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके फाइबर जो होते हैं अपोजिट साइड में जाते हैं, मतलब क्रॉस हो जाते हैं। अगर अपोजिट साइड से ज़्यादा हैं फाइबर तो क्रॉस फाइबर होंगे, अगर डायरेक्ट ये जा रहे हैं तो वो अनक्रॉस हो जाएंगे। अब फॉर्मेशन क्या होता है, डॉर्सल टिगमेंटल डिकसेशन। डॉर्सल टिगमेंटल और वेंट्रल टिगमेंटल डिकसेशन के बारे में भी बात करेंगे, वो बहुत क्लियर हो जाएगा आपका। फिर ये होगा मिड ब्रेन में जाते हैं सिनेप्स विथ इंटीरियर हॉर्न। ये सिनेप्स एंटेरियर थ्रू इंटीरियर हॉर्न सेल में चले जाते हैं। फर्स्ट वन इज रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है हम बता चुके हैं, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है अपोजिट साइड टेगमेंटल और मिड ब्रेन होता है। ये जाता कहाँ है, हमारे स्पाइनल कार्ड के वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड में होता है। तो ये वेंट्रल साइड ना होके लेटरल वाइड कॉलम ऑफ स्पाइनल कार्ड, ये लेटरल साइड है, इंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल, लेटरल वाइड कॉलम स्पाइनल कार्ड ये लेटरल वाइड साइड है रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। ये हो गया हमारा लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट हो गया। लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है ओरिजिनल रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, ये क्रॉस ऑन क्रॉस दोनों होते हैं। ये थोरैकिक सेगमेंट से हो जाता था, जैसे कि ये बोलते हैं एंटेरोलेटरल। ये कौन सा भाग है, एंटीरियर साइड भी है लेटरल साइड, तो इसको एंटेरोलेटरल साइड बोलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ओलाइवो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो जो एलाइवो स्पाइनल ट्रैक्ट था ये भी एंटेरोलेटरल साइड था। वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो स्पिबुलर, ये भी एंटीरियर वाइड कॉलम में डिसेंड कर जाते हैं। वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। उसके बाद हम बात करने वाले हैं वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट के बाद टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है। टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट एंटीरियर हॉर्न सिनप जाते हैं। ये टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, ये हो गया टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। बचा हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो जो ये सेकंड वाला है ये लेटरल रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट होगा। ये तो ये कौन सा हो जाएगा, मीडियल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, ये हो गया मीडियल रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट। तो लास्ट ये जो बचा है, लास्ट फर्स्ट एंड सेकंड दो बचे हैं अभी दो। ये हो गए हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल के टोटल 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो ये जो दो बचे हैं ये हो गए हमारे पिरामिडल सेल को, ये हो गया पिरामिडल सेल का ये एंटीरियर कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ये हो गया। लास्ट वन इज लेटरल, सॉरी ये लेटरल हो गया, ये एंटीरियर हो गया, एंटीरियर कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये दो गए हमारे पिरामिडल ट्रैक्ट की, और 6 1 हो गया एक्स्ट्रा पिरामिडल। तो ये हमारा जो भी है जहाँ भी डिसीजन करें कि कहाँ पे हमारे फाइबर आ रहे हैं, सर्वाइकल थोरैकिक या मिड ब्रेन या पोन्स मेडुला से जो फाइबर आ रहे हैं किस जगह पे आ रहे हैं वो आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करने वाले हैं फाइबर हमारे आते कैसे हैं, कहाँ से। इसमें से मेनली हम दो की बात करेंगे, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट और टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट की। तो रूब्रो टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट हमारे मिड ब्रेन से होके स्पाइनल ट्रैक्ट तक कैसे आते हैं, उसी तरह हमारे जितने भी फाइबर अदर फाइबर हैं वो भी इसी तरह सेम आते हैं। तो हम बात कर रहे थे डिसेंडिंग ट्रैक्ट की। अब जो हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन की बात करने वाले हैं। ऑल दीज डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल ऑफ द बॉडी थ्रू एंटीरियर हॉर्न सेल डायरेक्टली और थ्रू इंटरनेशियल न्यूरॉन्स। तो जो भी हमारे सभी तक जितने भी मैंने बात की, टोटल 8 टाइप ऑफ द
डिसेंडिंग ट्रैक्ट, पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल। तो ये सभी ट्रैक क्या करते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक थे, ये हमारे कंट्रोल करते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट को, नॉट फॉर सेंसरी मूवमेंट। या तो वॉलेंट्री मूवमेंट की ये कंट्रोल करते हैं थ्रू एंटीरियर हॉर्न सेल के थ्रू, या फिर डायरेक्टली या थ्रू द वाइट कॉलम से जाके हमारे एंटीरियर हॉर्न सेल में जाते थे थ्रू इंटर न्यूरॉन या इंटरनल न्यूरॉन के थ्रू। तो ये सभी कंट्रोल करते हैं हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट को। अब हम बात करने वाले हैं दो फाइबर न्यूरॉन्स की, वन इज अल्फा एंड सेकेंड वन इज गामा। द इन्फ्लुएंस इज ऑन बोथ अल्फा एंड गामा न्यूरॉन्स। जो द गामा न्यूरॉन्स आल्सो अफेक्ट अल्फा न्यूरॉन्स थ्रू मसल स्पिंडल। तो जो गामा न्यूरॉन्स होता है वो अल्फा न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है मसल स्पिंडल के थ्रू। और सो ऑल इन्फ्लुएंसेस फाइनली अल्फा न्यूरॉन, मतलब जो भी काम वर्क फंक्शन फाइनली जो भी करता है वो अल्फा न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारी आती है जो फाइनल रीच करती है मसल स्पिंडल तक, वो अल्फा न्यूरॉन्स के थ्रू ही रीच हो पाती है। तो गाइस ये हुआ हमारा टोटल एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट हो गया। अब इसके बाद हम एक वीडियो और डालेंगे, उस पर आएगा रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट का। वो हमारे मिड ब्रेन से स्पाइनल कार्ड तक उसका वॉलेंट्री फंक्शन या मोटर फंक्शन या मोटर सिस्टम कैसे नर्व फाइबर आती है उसके बारे में बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ दोस्त हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल आपको लगे इस वीडियो में।